देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, आप लोगों की बुक का क्वेश्चन नंबर 4 अपने को देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? यदि संयोजन को किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभव भी ज्ञात करो। ऐसा अपने को क्वेश्चन कह रहा है। हमें दिया क्या है इसने? क्वेश्चन नंबर 4 तक ना गिवन क्या है बेटा अपने लिए? R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर दिया है 3 ओम। V का मान भी दिया है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट दे दिया। इनको कौन से क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है? इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आपका क्वेश्चन कह रहा है आपको कि इसको आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो आपसे दो चीजें पूछ रहा है ये, एक तो कुल प्रतिरोध और दूसरे क्या पूछ रहा है आपसे? प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभव पूछ रहा है। तो देखो भाई RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर में 6 ओम। 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध हो गया। एक क्वेश्चन हल हो गया आपके इस क्वेश्चन का। इसके बाद में परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल विद्युत धारा, विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? I बराबर V अपॉन RS बराबर 12/6 बराबर 2 एम्पियर। अब देखो R1 के सिरों पर विभव या 1 ओम के सिरों पर विभव, 1 ओम के सिरों पर विभव, 1 ओम के सिरों पर विभव V1 बराबर IR1, V1 बराबर IR1 मान रख दो भाई 2 गुणा 1 बराबर 2 वोल्ट, 2 गुणा 1 बराबर 2 वोल्ट। इसके बाद में फिर बात करते हैं 2 ओम के सिरों पर विभव, 2 ओम के सिरों पर विभव V2 बराबर IR2 बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4 वोल्ट। इसके बाद 3 ओम के सिरों पर विभव, 3 ओम के सिरों पर विभव V3 बराबर IR3 बराबर 2 गुणा 3 बराबर 6 वोल्ट। अब इसकी तुलना अपन लोग इसको ज्ञात कैसे करेंगे? अपना सही है जांच कैसे करें? 6 और 4 10 और 2 12 वोल्ट, टोटल 12 वोल्ट की बैटरी, अर्थात अपना क्वेश्चन बिल्कुल 100% राइट है। आप इसे राइट कर लेंगे, फटाफट राइट करें इसे आप। देखो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कमरे के ताप पर, कमरे का ताप कितना दिया है? ताप बराबर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप कितना दिया? 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसके बाद में हमें इसने दिया है R1 का मान दिया है 100 ओम, या R0 का मान लिख लो, R0 बराबर दे दिया मान लो 100 ओम, और RT का मान दिया है, तापन अवयव का प्रतिरोध दिया है 117 ओम, 117 ओम। हमसे इसने पूछा क्या है भाई? इसने हमसे पूछा है डेल टी का मान। क्या पूछा है? डेल टी का मान पूछा है। तो देखो भाई इसे मिटा लेते हैं अपन थोड़ा सा और फिर करते हैं इसे।
सवालों को ध्यान दो। इस पर आर टी बराबर हमने पढ़ा था R0 1 प्लस में अल्फा डेल टी, ये पढ़ा था। थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे अभी, लेकिन अभी नहीं। आर टी बराबर R0 प्लस में R0 अल्फा डेल टी, या इसका मान ज्ञात करना है आपको, तो R0 अल्फा डेल टी बराबर आर टी माइनस R0, या डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी माइनस R0 बटे में अल्फा और R0 नीचे चले जाएंगे, अल्फा R0 नीचे चलेंगे। अब इसको तोड़ दो आप लोग, क्योंकि डेल टी बराबर T2 माइनस T1, T1 का मान हमें दे रखा है, इसलिए कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरी चीज हमसे इसने पूछी, या फिर डेल टी के अकॉर्डिंग ही काम कर लो, पहले इसी के अनुसार निकाल लो। आर टी का मान 117, R0 का मान 100, अल्फा का मान 1.70 गुणा 10 की पावर माइनस कितनी भाई, 10 की पावर माइनस दी है आपको -4 गुणा R0 का मान कितना दिया है 100 ओम। इतना करो और इसे हल करो आप लोग, अब खुद देखो। डेल टी बराबर 100 में से 117 में से 100 जाएंगे तो 17 बच जाएंगे, बटे में 1.70 मतलब 170 ही कर दो, 100 भी हट जाएंगे। इससे 10 की पावर -4 नीचे है, ऊपर 10 की पावर +4 के रूप में चला जाएगा, 10 की पावर 4, 10 की पावर 3 कर देता हूं इसे, और इसको कर दिया मैंने 170, 170 से 170 कैंसिल, डेल टी बराबर क्या हो गया 10 की पावर 3 मतलब 1000 हो गया। तो डेल टी, चूंकि डेल टी बराबर अपन ने क्या पढ़ा है T2 माइनस T1, तो डेल टी बराबर हो जाएगा T2 माइनस कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस बराबर में 1000। T2 बराबर क्या होगा 1000 प्लस में 27, उधर जाएगा तो प्लस का होगा 27, तो 1027 डिग्री सेल्सियस। एक बार वापस से ध्यान दे लो इस पर पूरे पर। आपको अल्फा का मान दिया है इसने 1.70 गुणा 10 की पावर -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। आपको कमरे का ताप दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, आपको एक प्रतिरोध दे दिया प्रारंभिक 100 ओम, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध दे दिया 117 ओम, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान दे दिया 1.70 गुणा 10 की पावर -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद अपन ने सूत्र अप्लाई कर दिया, आर टी बराबर R0 1 प्लस में अल्फा डेल टी, इसे ओपन कर दिया हमने, R0 को अंदर गुणा कर दिया, आर टी बराबर R0 प्लस में अल्फा R0 अल्फा डेल टी। चूंकि अपने को तो डेल टी ज्ञात करना था, ये ज्ञात करना था, तो इसको इधर ले आए, R0 अल्फा डेल टी बराबर आर टी माइनस R0, तो डेल टी बराबर आर टी माइनस R0 कोण में अल्फा R0 मान रख दिया, और ये गणना कर दी 1027 डिग्री सेल्सियस। आप एक काम करें, इसे लिख लीजिए फटाक से पहले, तो फिर बात करेंगे आपसे हिंदी में। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। 15 मीटर लंबे, मतलब लंबाई दे दी आप लोगों को 15 मीटर, L बराबर दे दिया 15 मीटर, तार की लंबाई दी है भैया 15 मीटर। इसके बाद में दूसरी चीज अपने को दी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र दिया है 6 गुणा 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। एक का मान दे दिया, त्रिज्या नहीं थी भाई, 6.0 गुणा 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा प्रतिरोध दिया है आपको 5 ओम, प्रतिरोध क्या दे दिया 5 ओम, R बराबर 5 ओम। हमसे पूछी है इसने प्रतिरोधकता, हमसे पूछी क्या, इसने प्रतिरोधकता पूछी है, और रॉ का मान हमसे पूछा है। देखो भाई आप लोगों को सबसे पहले तो ये चाहिए कि जो आपको दिया गया है उसे आप लोग राइट करें, फिर जो आपसे पूछा गया उसको राइट करें। यदि आप केवल इतना भी करके आ जाते हैं तो 2 में से आधे नंबर के हकदार हो जाते हो आप।
अगर आप केवल ये लिख करके आगे ना इस क्वेश्चन में 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर तो उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो दिया है उसने वो लिख दिया और जो पूछा है वो लिख दिया। इसके बाद में सूत्र लगाओ भाई, रो बराबर आर ए अपॉन में एल, रो बराबर आर ए अपॉन में एल, प्रतिरोधकता है ये रो, विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं, प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। तो आर का मान कितना 5 गुणा ए का मान 6 गुणा 10 की पावर -7 बटे में एल का मान 15 मीटर। बाकी काम तो आप खुद ही करोगे, तो मैं तो आप आज तक ही नहीं किया। करो इसे, लिखो, करो फटाक से। 2 गुणा 10 की पावर -7 बिल्कुल सही है, 2 गुणा 10 की पावर -7 मात्रक मात्रक ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। 7वां क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में, पहले आप इसे लिख लीजिए जल्दी से, फिर अपन बात करेंगे आगे। हमें इसने दिया है भाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्र दिया है 1 mm स्क्वायर, आई बराबर दिया है 0.5 एम्पियर। फिर तीसरी चीज अपने को इसने दी है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है स्मॉल n 8.5 गुणा 10 की पावर 22, n बराबर दिया है 8.5 गुणा 10 की पावर 22 कूलाम प्रति मीटर क्यूब। एकांक आयतन में दिया ना, तो इसमें से कूलाम प्रति मीटर क्यूब। हमसे इसने पूछा क्या है भाई, इसने हमसे पूछा है अपवाह वेग ज्ञात करो भाई, अपवाह वेग ज्ञात करो। अपवाह वेग का सीधा सा सिंपल फॉर्मूला है भाई, अपवाह वेग, अपवाह वेग Vd बराबर I अपॉन में NEA, I बराबर Vd बराबर I अपॉन NEA, मान रख दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। Vd बराबर I का मान 0.5 बटे में 8.5 गुणा 10 की पावर 22 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा ए का मान दिया 1 mm स्क्वायर, तो इसको बदल दो भाई 1 गुणा 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर में, ओ -6 होगा भाई, -6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। 1 mm को बदलेंगे मीटर में तो 10 की पावर -3 और mm स्क्वायर को बदलेंगे 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6। अब इसमें से जो चीज कट रही है वो काट लो और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ फटाक से मेरे को। ये तो आप लोगों के पहले वाले क्वेश्चन का है, बाकी को लिखो, इसकी कैलकुलेशन करो जल्दी से और मान बताओ फटाक से। इसमें वैल्यू मिलेगी आप लोगों को 3.7 गुणा 10 की पावर -5 मीटर प्रति सेकंड। वेग पूछा है ना, मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। कर लो फटाक से इसे भाई, जल्दी करें। तो क्वेश्चन सुने भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सुनो भाई। आपको क्वेश्चन कह रहा है किस ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दुगना हो जाएगा। तो अपन मानते हैं भाई, इसमें तो माना 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर तार का प्रतिरोध बराबर R0, और प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है भाई, प्रश्नानुसार RT बराबर 2R0। हमें वो ताप ज्ञात करना है जिस पर RT का मान 0 डिग्री सेल्सियस के प्रतिरोध का ठीक दोगुना हो जाए। अपने को वो ताप इसमें कैलकुलेट करना है, वो ताप अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं भाई, ऐसा कर लेंगे हम। आप सूत्र रखो, सूत्र में मान रखो कि भाई RT बराबर R0 1 प्लस में अल्फा डेल टी।
आपको अल्फा का मान और दिया है इसने, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान, और वो आपको दिया है इसने 4.0 गुणा 10 के पावर माइनस 3, 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस 3 प्रति डिग्री सेल्सियस। मान रख दो भाई, आरटी का मान क्या दिया है 2r0, 2r0 बराबर r0 1 प्लस में अल्फा डेल टी। मैंने अल्फा का मान रखा नहीं, अभी रखा नहीं। देखो भाई, इसको मैं ऊपर यहां पे लिख देता हूं, इसको मिटा लेता हूं थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा यहां ध्यान दे लेना आप, हल्का सा। बस नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जो मिट गया क्या तो इसमें तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। देखो भाई, हमें ये दे दिया इसने 2r0 बराबर r0 प्लस में अल्फा डेल टी, r0 अल्फा डेल टी, इसको मैंने ओपन कर दिया, तो r0 अल्फा डेल टी बराबर 2r0 माइनस r0 डेल टी बराबर क्या हो जाएगा 2r0 माइनस r0 अपॉन में r0 अल्फा डेल अल्फा, बस बड़े आराम से कर सकते हो इसको आप, यहां तक लिखो और मान रख दो, इसका मान मिल जाएगा आपको, r0 मिलेगा यहाँ पे ऊपर तो बटे में r0 अल्फा। अभी भी अगर ना कर सको ना तो फिर कभी सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाओगे, कर दो इसे फटाक से, उसका ठीक उल्टा हो जाएगा मान। भाई 1 बटे अल्फा आ जाएगा, 1 बटे अल्फा मान रख दो, 1 बटे में कितना है यहाँ पे 4.0, 4 गुणा 10 के पावर माइनस 3 कर दो ना, बराबर 1000 बटे में 4 मतलब 250 डिग्री सेल्सियस। चल ले, हो क्यों काम, 250 डिग्री सेल्सियस मान आंसर है इसका, कर दो फटाक से। ये ताप है, अपने को क्वेश्चन दिया है इसने, अपने को क्वेश्चन दिया है कि भाई किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, तो V का मान, E का मान कितना दे दिया भाई 12 वोल्ट दे दिया, E का मान दे दिया 12 वोल्ट, E बराबर 12 वोल्ट। आगे क्वेश्चन कह रहा है अपने को, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.4 ओम, 4 ओम है, 0.4 ओम में दिन रात का अंतर है भाई। स्मॉल r बराबर दे दिया 0.4 ओम, 0.4 ओम और अच्छा रहेगा। बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा, सिंपल सूत्र है भाई, सिंपल सूत्र है E बराबर V प्लस IR, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। यहां विभव नहीं दे रहा है ये E ही दे रहा है आपको, तो V को तो छोड़ दो, तो E बराबर क्या होगा IR, I बराबर क्या होगा E अपॉन में R। मान रख दो 12 बटे में 0.4 बराबर, भाग लगा दो, पॉइंट को हटा दो, 120 बटे में 4, 120 बटे 4 मतलब 30 एम्पियर की धारा आप इससे ले सकते हैं, 30 एम्पियर की धारा आप इससे ले सकते हैं, लिख लीजिए फटाक से इसे। देखो भाई, क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि भाई एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 4.2 ओम है, R का मान दे दिया आपको 4.2 ओम, 4.2 ओम, समय दे दिया आपने को 10 मिनट, ठीक है, और क्या दिया है, धारा कितनी दी है 2 एम्पियर, अल्ले भाई 2 एम्पियर दे दी, I बराबर 2 एम्पियर दे दिया। सिंपल फॉर्मूला है H बराबर में, हमने E बराबर भी लिखा था भाई इसको, E बराबर H बराबर E बराबर I स्क्वायर RT अपॉन में J, यहाँ पे कैलोरी में पूछ रहा है हमसे,
कैलोरी में मान पूछ रहा है, तो आई का मान रखो अभी पहले तो 2 का स्क्वायर गुणा 4.2 गुणा टी का मान 10 मिनट है भाई, 10 मिनट मतलब 600 सेकंड बटे में 4.2, जे का मान भी 4.2, 4.1 काट दिया 4.2 कह सकते हैं इसे, तो 4.2 से 4.2 कट गया, 2400 कैलोरी मिलेगी, 2400 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 10वां था आपका ये, इसे आप राइट करें, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, इसे कंप्लीट करो जल्दी से, फिर बात करेंगे आपसे हिंदी में।